मंच पर विराजमान हिमाचल की आन बान और शान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री जयराम जी, उनके साथ बैठे हमारे कर्मठ प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच जिनको आपने अभी सुना श्री सूरत नेगी जी, जो कि हिमाचल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं, और यहाँ पर विराजमान भारतीय जिला अध्यक्ष श्री संजीव हारा जी, जिला महामंत्री श्री यशवंत जी, जिला महामंत्री श्री चंद्रपाल जी, भाजपा कल्पा मंडल अध्यक्ष श्री प्रविंदर नेगी जी, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री सुभाष शोरला जी, भारतीय जनता पार्टी विचार मंडल अध्यक्ष श्री संजय नेगी जी, जिला परिषद चेयरमैन श्री निहाल चारक जी, मंच पर विराज भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम सम्मानीय अधिकारी और मेरे सामने बैठी भारी संख्या में मातृशक्ति और दूर दूर के इलाके से कम समय होने के बाद भी हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जानी जाती है, वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। इसलिए जरूरी है हिमाचल में मैं अपनी इस बात को अपने देवी देवताओं को नमन करते हुए और उनसे ये कामना करते हुए कि उनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, उनको उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। क्योंकि हिमाचल एक वीर भूमि भी है। मैं उन वीरवांगों को, उन योद्धाओं को, उन वीर नारियों को, जिन्होंने अपने बलिदान से, त्याग से, वीरता से, शौर्य से, परंपरा से अपने कार्य का, कर्तव्य का निर्वहन किया है, उनको भी नमन करता हूं, श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का। जैसे कि आप जानते हैं, विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसने मुझ जैसे एक साधारण आम कार्यकर्ता, एक पूर्व सैनिक को इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, और आज मंडी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर उम्मीदवार उतारा है। मैं दिल की गहराइयों से इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं स्वर्गीय सांसद श्री राम स्वरूप जी को, जो हमारे बीच आज नहीं है, उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। पूर्व में रहे सांसद हमारे सम्मानीय श्री वीरभद्र सिंह जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ज्यादातर जीवन सेना में गुजरा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हूं, एक किसान परिवार से हूं, बिल्कुल आप तरह की आम लोगों की तरह हूं, और मेरा जीवन भी इन्हीं पहाड़ों में, लेह लद्दाख हो, कारगिल हो, दरास हो या आतंकवाद हो कश्मीर का, ज्यादा जीवन उसी में गुजरा है। और 35 साल मैं सेना में रहा हूं। अगर आपने कारगिल युद्ध के बारे में जाना है तो वहां की जो मशहूर जो पहाड़ियां थी, टाइगर हिल और तोलोलिंग, उनके ऊपर विजय पताका फहराने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ था। श्रीलंका में भी जो वहां पर टाइगर, जो तमिल इलाम कहते हैं, उनके विरुद्ध भी मुझे वहां पर ऑपरेशन करने का मौका मिला। हमारे भारत के यूनाइटेड नेशंस के कुछ सैनिक अफ्रीका में जो थे युद्ध, या वहां के जो कबीले थे, उन्होंने उनको होस्टेज बना दिया था। उनको वापस लाने का और भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौके का अवसर भी मुझे मिला था, और उनको मैं बाहर निकाल कर लाया। मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी है, 18 ग्रेनेडियर जिसका मैंने कमान की थी, कारगिल के केवल एक युद्ध में 52 वीरता पुरस्कार का जो है वो 18 ग्रेनेडियर्स को मेरे नेतृत्व में मिले थे।
मैं बड़े ग्रामीण क्षेत्र से हूं, मैं यहाँ की तकलीफों को समझ सकता हूं। मैंने अपना जीवन एक गांव के पटवारी से शुरू किया। रात्रि कॉलेज मंडी में मैंने पढ़ाई की, 35 साल सेना में किया और आपने रोहतांग टनल का नाम सुना है, आज वो सुर्खियों में है। उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जीएम एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी भी मुझे ही सौंपी गई थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने पिछले 2 साल से मुझे और हमारे पूर्व सैनिकों को, अर्धसैनिकों को, वीर नारियों को उनके जो कल्याण की जो जिम्मेवारी थी, क्योंकि हमारे जो सैनिक 18 और 35 साल के जो उम्र में जो है घर आ जाते हैं, किस तरह से उनका कल्याण किया जाए, उस कार्य को करने की जिम्मेवारी भी मुझको ही दी गई थी। और आपने देखा कि मैं 2000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को नौकरी दे सका, और जो आपने देखा एसीसी में ट्रक धुलाई, और कोरोना के होने के बावजूद भी हमने उनकी संख्या को बढ़ाया है। जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत जो मुश्किल इलाके हैं, और खास करके जैसे आप समझते हैं ये जो बॉर्डर, मुझे ऐसा लगा जब सामने मैं इन पहाड़ियों को देखता हूं कि मैं कारगिल में या द्रास में वापिस आ गया हूं। मैं उन सब समस्याओं से, जो कि सूरत नेगी जी जिनका जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, सामरिक महत्व के ध्यान में रखते हुए किन चीजों की जरूरत है, मैं ये समझ सकता हूँ। मेरा जीवन वहां पे गुजरा है, और कितनी खूबसूरत वैली है, और किस तरह से पर्यटन के यहाँ पर अपार संख्या है। और आपने देखा जो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जी है, पर्यटन के लिए, सामरिक महत्व के इन चीजों के लिए, ये विकास के काम के लिए जिसका जिक्र सूरत नेगी जी कह रहे थे कि आपको